दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों देखा जाए, सागा ग्रुप की जो सोसाइटी दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको लेकर के लिक्विडेटर पहले से ही नियुक्त हो गए हैं संजीव कुमार राय साहब, जिनसे हमारे मिलने का प्रोग्राम था। कल देखा जाए 25 तारीख को हम मेरठ निकले रात में। आज 11 बजे से उनके साथ बैठक हुई और बैठक बड़ी सकारात्मक रही और भुगतान को लेकर के विशेष चर्चा और बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं उन भ्रांतियों को काफ़ी उन्होंने दूर किया और चीज़ों को बिल्कुल साफ क्लियर किया। और जो अन्य कानून के तहत जो आवेदन जिले में किए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई। क्या केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत जो आवेदन हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम संपत्तियां जो अटैच हो रही हैं, जो इनकी सोसाइटी की जो संपत्ति हैं, उन सभी को खंगालना शुरू कर दिए हैं। क्षेत्रीय स्तर के इनके अधिकारी अपने कार्य में जुट गए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी संपत्ति है, चल और अचल या किसी प्रकार की संपत्ति है, या जो उनकी अकाउंट हैं, मैं समस्त जो ब्रांच मैनेजर चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे दिल्ली में जहाँ काम कर रही थी सोसाइटी, या उत्तराखंड है, और उनसे एक अनुरोध करेंगे कि जो सोसाइटी के अकाउंट में पैसा डालते थे, अगर किसी के पास सोसाइटी का अकाउंट और IFSC कोड और किस बैंक में है वो उपलब्ध करा दें, जो कि आपके कार्य में तीव्रता आ सके और निवेशकों का भुगतान शीघ्रता से शुरू किया जा सके। और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, बड़ी अच्छी बताई है कि निवेशकों का भुगतान तो सुनिश्चित होगा, और जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत है, उसी के तहत लिक्विडेटर की नियुक्ति हुई है। और जो जिले स्तर पे या तहसील स्तर पे आवेदन अन्य कानून के तहत हो रहे हैं, मैंने पूछा क्या वो फार्म भी आप जब भुगतान की प्रक्रिया शुरू करोगे, क्या वो फार्म भी उठाए जाएंगे जो वर्ष के तहत आवेदन किए जा रहे हैं? तो उन्होंने साफ मना किया कि हम जब लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है, जब ये जिम्मेदारी मुझे दे दी गई है, जो भी संपत्तियाँ इनकी अटैच हो रही है, चाहे वो ED कर रही है और चाहे वो SIT कर रही है, वो लिक्विडेटर के अंडर में ही आएंगी और उन्हें सेल आउट करके भी लिक्विडेटर भुगतान कराएगा। क्योंकि आज तक जितनी भी समिति या कमेटी का गठन हो, चाहे लोढ़ा कमेटी हो, चाहे सहारा की हो, या रोज वैली के तालुकेदार कमेटी रही हो, और या लिक्विडेटर, यही लोग भुगतान सोसाइटी को लेकर करवाते हैं। तो अन्य कानून के तहत आवेदन कर दिया वो एक अलग विषय है, लेकिन उसे नहीं उठाया जाएगा। जो जिनके आवेदन लिक्विडेटर अपने हिसाब से लेंगे उन्हीं निवेशकों का भुगतान होगा, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं अन्य आवेदनों से। और उन्होंने एक चीज़ बहुत बढ़िया क्लियर कर दी है। दोस्तों निवेशकों से यही कहेंगे, बहुत ज़्यादा अब परेशान ना हो और पेशेंस को बना के रखें, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया है और चीज़ें मार्च में नोटिस, और जो इनका क्षेत्रीय जो स्टाफ है वो अपना कार्यक्रम शुरू कर चुका है। और साथ में इन्होंने जो तैयारी कर ली है, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार से उन्होंने चीज़ों को मांगा है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने तैयारी की है। और इन्होंने एक चीज़ ये बताई है कि 15 मई के बाद में हो सकता है कि आप लोगों के भुगतान के आवेदन लिक्विडेटर लेना शुरू कर देंगे। और इससे पहले उन्होंने कहा कि हो सकता है निवेशकों को कॉल भी करें, और कुछ चीज़ें उन्होंने मुझसे मांगी है, और एक फील्ड के लोगों से भी उन्होंने सहयोग की अपेक्षा की है। अगर वो चीज़ें उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अगर जल्दी उपलब्ध करा दिया तो उतनी जल्दी ही भुगतान के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 7-8 लोगों से बैठ के जो वार्ता हुई, वो पूरी तैयारी हम लोगों ने भी कर लिया है। लिक्विडेटर को निवेशकों के भुगतान को लेकर के जो भी हम लोगों से 7 चीज़ें होंगी वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और चेक जिनके सोसाइटी का जो अकाउंट था, जो पैसा अकाउंट में जाता था, वही अकाउंट नंबर भी मैं जो ब्रांच मैनेजर हैं दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के,
वो अकाउंट नंबर अगर उपलब्ध करा देते हैं तो शायद बहुत सारे, अभी जैसे पंजाब नेशनल बैंक में भी, बंधन बैंक है, इनमें इनका अकाउंट था, ये कुछ अकाउंट नंबर इनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। और अभी भी पंजाब नेशनल बैंक में काफ़ी पैसा है अभी, और अभी वो निकाला नहीं गया है, तो काफ़ी चीज़ें अब सामने आ रही हैं और ये निवेशकों के भुगतान के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और मई से 15 मई के बाद में उम्मीदें हैं कि आवेदन भी लिए जाने लगेंगे। इसके पहले उन्होंने कहा कि निवेशकों को वो कॉल भी करेंगे और एक बार निवेशक को बुलाएंगे भी, और उनकी वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उन्हें भुगतान के आवेदन के साथ चाहिए, तो वो उन्हें उपलब्ध करा दी जाएंगी। और एक चीज़ बड़ी अच्छी जानकारी इनके विषय में मिली है। नंबर 1 कि जो अन्य अधिकारी जिस काम को 1 साल और 6 महीने में करते हैं, उस कार्य को ये 3 महीने में भी निपटाने का प्रयास करेंगे। बड़ा फास्ट चीज़ें, अगर सारी चीज़ें इनके पास आ गई तो ये बड़ा फास्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इनके विषय में पता लगाई गई, जो मालूम हुआ है, वो लोगों के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि जो संजीव कुमार राय सर हैं, ये बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिन्हें लिक्विडेटर बनाया गया है, एक ईमानदार अधिकारी हैं और कार्य को कभी ये पेंडिंग नहीं रखते हैं, बहुत तेज़ी के साथ इस कार्य को, ये अन्य जैसे कार्य है कि 6 महीने में कोई निपटा रहा तो ये 3 महीने में उस काम को निपटा देते हैं। उसी तरह जितनी जल्दी चीज़ें उनको उपलब्ध करा दी जाएंगी, उतनी जल्दी ही निवेशकों का भुगतान ये सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन इन्होंने भरोसा दिलाया है कि निवेशकों का पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं दोस्तों देखा जाए, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की राह पे सागा ग्रुप की एक और सोसाइटी, यानी जिसे हुमन कहते थे, क्या उसी मार्ग पे चल पड़ी है? वही चीज़ सामने आ गई है। सोसाइटी को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए 27/2/2025 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आधिकारिक वेबसाइट, यानी जो सोसाइटी की थी, इनकी सरकार की थी, सेंट्रल रजिस्ट्रार की, उस पर नोटिस अपलोड करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सोसाइटी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने की आपत्ति मांगी गई थी। लेकिन इस संबंध में सोसाइटी से कार्यालय में कोई उत्तर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और के प्रावधान के तहत सोसाइटी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय लिया गया है। यानी अब तथ्यों और सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद मैं रविंद्र कुमार अग्रवाल सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 86 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कार्यालय संख्या 8D5, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली 110092 को बंद करने का आदेश देता हूं। और इसके साथ द्वारा उपायुक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला पूर्वी NCT दिल्ली सरकार को अधिनियम की धारा 89 के प्रावधानों के तहत अगले आदेश तक सोसाइटी के परिसमापन के रूप में नियुक्त करता हूं, और इस निर्देश के साथ कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम और प्रावधानों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई करें। तो दोस्तों, ह्यूमन भी वाइंड अप हो गई है और लिक्विडेशन में गई, और लिक्विडेटर भी नियुक्त हो गया है, और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और रजिस्ट्रार को नियुक्त कर दिया है। यानी डिप्टी कमिश्नर जिला मजिस्ट्रेट जिला पूर्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार MLM बंद, शास्त्री नगर, दिल्ली 110031, यानी जो है अध्यक्ष मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कार्यालय संख्या 8D, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली, इसे वाइंड अप कर दिया गया है। और ये रविंद्र अग्रवाल जी जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार ने ये आदेश दे दिया है। अब इसके बाद में जो तीसरी नोटिस गई है वो LJCC को गई है, वो भी क्या उसी मार्ग पे जा रही है।
जिसपे द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव वुमन। अब इसके बाद जो सागा ग्रुप की 7 सोसाइटी है, क्या सातों सोसाइटी का वही हाल होगा जो LUCC का हुआ है? क्या सब में लिक्विडेटर नियुक्त किए जाएंगे और लिक्विडेटर के माध्यम से क्या निवेशकों के हितों की रक्षा यानी भुगतान और उनके हितों की रक्षा होगी? इस पर लगातार हमारा संगठन नज़र बनाए हुए है और निवेशकों के भुगतान को लेकर के अब तेजी के साथ देखा जाए, जो हाई कोर्ट और न्यायालय के कुछ आदेश के बाद में पूरी तरह से सेंट्रल रजिस्ट्रार और राज्य के रजिस्ट्रार समेत प्रमुख सचिव समेत काफ़ी उनमें हलचल है और काफ़ी तेजी है और बड़ी तीव्रता के साथ इन सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नेक्स्ट जो जानकारी होगी नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, लेकिन निवेशकों के हितों को लेकर के 15 मई के बाद में द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ये देखा जाए, संजीव कुमार राय सर ने इस चीज़ को बताया कि संभावनाएं ज़्यादा हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।